क्या तुम जानते हो, तुम्हारे घर का दरवाजा सिर्फ लकड़ी और लोहे का नहीं होता, वो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा भी होता है। और अगर एक बार गलत इंसान उस दरवाजे के अंदर आ गया तो वो सिर्फ मेहमान बनकर नहीं आता, वो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी को निगल जाता है। जरा सोचिए, एक घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां हर शाम सुकून था, जहां नींद गहरी आती थी, अचानक वही घर भारी लगने लगता है। बिना किसी वजह के, बिना किसी तूफान के सब कुछ बदल जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सब खत्म हो चुका होता है। बहुत समय पहले जब भगवान विष्णु ने गरुड़ को जीवन और मृत्यु के रहस्य समझाए थे, तब गरुड़ ने एक सवाल पूछा था, प्रभु, मनुष्य अपनी सबसे बड़ी गलती कहा करता है। और तब विष्णु ने जो कहा वो आज भी हर इंसान की जिंदगी को हिला सकता है। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने दुश्मनों से नहीं हारता, वो हारता है उन लोगों से जिन्हें वो अपने घर के अंदर जगह देता है। गरुड़ हैरान हो गए, प्रभु, घर तो सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वहां तो अपने ही आते हैं। विष्णु ने कहा, यही भ्रम है, हर आने वाला अपना नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुस्कुराते हुए तुम्हें खत्म कर देते हैं। और आज वही सच तुम्हारे सामने है। अगर तुमने इन 7 तरह के लोगों को अपने घर में घुसने दिया तो समझ लो, तुम्हारी शांति, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी रियलिटी सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जरा अपने जीवन को देखो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक इंसान के आने के बाद सब कुछ बदल गया हो? घर में बिना वजह झगड़े होने लगे हो, मन भारी रहने लगा हो, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा हो, और तुम समझ ही नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है। यही वो जगह है जहां से बर्बादी शुरू होती है, क्योंकि गरुड़ पुराण सिर्फ मौत के बाद की कहानी नहीं है, ये जीवन के उन नियमों की बात करता है जिन्हें अगर तुमने नजरअंदाज किया तो जीते जी नरक का अनुभव करोगे। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पहला व्यक्ति वही है जिसे लोग अक्सर सबसे अच्छा समझ लेते हैं। वो इंसान जो हर समय मीठा बोलता है, जिसकी हर बात में तारीफ होती है, जो तुम्हारी हर गलती को भी सही बता देता है। तुम कुछ भी करो, वो कहेगा, वाह क्या बात है, तुम गलत हो। फिर भी वो बोलेगा, आप तो कमाल हो। अब सोचो, क्या ये इंसान सच में तुम्हारा भला चाहता है या तुम्हें धीरे धीरे अंधेरे में धकेल रहा है? सच तो ये है कि ये इंसान तुम्हारा सबसे खतरनाक दुश्मन होता है, क्योंकि ये तुम्हें गिराता नहीं, ये तुम्हें गिरने देता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। गरुड़ ने भी यही पूछा था, प्रभु, मीठा बोलने वाला कैसे गलत हो सकता है? तब विष्णु ने कहा, जो तुम्हारी गलतियों को छुपाए वो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है, क्योंकि सच कड़वा होता है लेकिन वही बचाता है, और झूठ मीठा होता है लेकिन वही खत्म करता है। ये इंसान धीरे धीरे तुम्हें अहंकारी बना देता है, तुम्हें लगता है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते, और यही सोच तुम्हारी जिंदगी को अंदर से तोड़ देती है। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वो सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़ देता है। अब सोचो, अगर ऐसा इंसान रोज तुम्हारे घर में बैठता हो तो तुम्हारा क्या होगा? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। दूसरा इंसान उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हें सामने से नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर से खत्म करता है। वो इंसान जो हर बात में नेगेटिविटी ढूंढता है। तुम खुश हो, वो कहेगा ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तुम कुछ नया करने जाओ, वो बोलेगा तुमसे नहीं होगा। धीरे धीरे उसके शब्द तुम्हारे दिमाग में घर कर लेते हैं, और एक दिन तुम खुद से कहते हो, शायद सच में मुझसे नहीं होगा। और यही वो पल होता है जब तुम हार जाते हो, बाहर से नहीं, अंदर से, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो एनर्जी होते हैं। और जब ये एनर्जी बार बार तुम्हारे आसपास घूमती है तो वो तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। तीसरा इंसान वो है जो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से जलता है। ईर्ष्यालु इंसान, वो तुम्हारी खुशी को देख नहीं सकता। तुम कुछ हासिल करो, वो मुस्कुराएगा,
लेकिन उसके दिल में आग होगी, और ये आग सिर्फ उसे नहीं जलाती, ये धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को भी जला देती है। बिना आवाज के, बिना किसी संकेत के घर में अचानक तनाव बढ़ने लगता है। छोटी छोटी बातों पर मन खराब होने लगता है, और तुम्हें समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि कुछ लोग बिना कुछ किए भी बहुत कुछ कर देते हैं। उनकी सोच, उनकी भावना, उनका नजरिया, सब कुछ एक अदृश्य जहर की तरह काम करता है। चौथा इंसान, स्वार्थी इंसान, ये वो है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आता है। उसे तुम्हारी खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब होता है। वो तब तक तुम्हारे साथ रहेगा जब तक उसे कुछ मिल रहा है, और जैसे ही तुम खाली हो जाओगे वो चला जाएगा, और तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सब कुछ दे दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। और यही सबसे बड़ी लूट होती है, जो दिखाई नहीं देती लेकिन सब कुछ खत्म कर देती है। लेकिन अब जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब असली सच सुनो। पांचवा इंसान, वो जो तुम्हारे घर में आकर दूसरों की बुराई करता है, चुगली करने वाला। वो एक से दूसरे की बात, दूसरे से तीसरे की बात, और धीरे धीरे पूरे घर में जहर फैला देता है। रिश्ते जो मजबूत थे वो कमजोर होने लगते हैं, भरोसा टूटने लगता है, और एक दिन पूरा घर टूट जाता है बिना किसी बड़े कारण के, सिर्फ शब्दों की वजह से। छठा इंसान, वो जो हमेशा दुखी रहता है, विक्टिम माइंडसेट वाला। उसे हर चीज में समस्या दिखती है, और वो अपने दुख को इतना फैलाता है कि पूरा घर भारी हो जाता है। धीरे धीरे सब लोग उसकी तरह सोचने लगते हैं, और पूरा घर नेगेटिविटी से भर जाता है। और आखिर में सातवां इंसान, सबसे खतरनाक, वो जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप से दूर कर देता है, जो तुम्हें तुम्हारे वैल्यूज, तुम्हारे ट्रूथ, तुम्हारी आइडेंटिटी से दूर ले जाता है। वो तुम्हें ऐसा बना देता है जो तुम कभी थे ही नहीं। और जब तुम आईने में खुद को देखते हो तो पहचान नहीं पाते ये मैं हूं या कोई और। यही सबसे बड़ी बर्बादी है, क्योंकि जब इंसान खुद को खो देता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और गरुड़ पुराण का यही सबसे बड़ा सच है। बर्बादी बाहर से नहीं आती, वो धीरे धीरे चुपचाप अंदर से शुरू होती है। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या इनमें से कोई इंसान तुम्हारे घर में है, या क्या तुम खुद किसी और के घर के लिए वही इंसान बन चुके हो? क्योंकि सच बहुत सीधा है लेकिन डरावना है। घर को बचाना है तो दरवाजा बंद करना सीखो। हर किसी के लिए नहीं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता, और हर मेहमान मेहमान नहीं होता, कुछ विनाश लेकर आते हैं। अब सोचो और खुद फैसला करो, तुम्हारे घर में कौन रहना चाहिए और कौन नहीं। क्योंकि अगली बार जब तुम दरवाजा खोलोगे तो हो सकता है तुम अपनी शांति को हमेशा के लिए खो दो।